यात्रा कुछ समय के लिए रोक दी गई। ये ताज़ा बर्फ़ 8 तारीख को सुबह बारिश के कारण 5000 आदमी फंसे हुए हैं पंचतरनी में और आगे की यात्रा भी बंद है। लेकिन कोई लोगों की ट्रेन छूट रही है, किसी के फ़्लाइट छूट रही है। ये बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है इस यात्रा में, क्योंकि इस बार ऊपर में रहने की व्यवस्था नहीं है और रहने की नहीं व्यवस्था होने के कारण यात्री को थोड़ा परेशानी हो रही है। और पंचतरनी में 5000 से ज़्यादा फंसे हुए हैं। बारिश हो रही है, लगातार 2.5 दिन हो चुके हैं, चोपर उड़ नहीं रहा है और यात्री काफ़ी परेशान हो रहे हैं। आप देख रहे हैं ताज़ा बर्फ़, आकाश में धुंध छाई हुई है। इसके कारण हेलीकॉप्टर को उड़ने में असुविधा हो रही है। कोई प्राप्त जानकारी ठीक से नहीं मिल पा रही है। धन्यवाद। स्टार्ट। धन्यवाद। मैं मंगलनाथ शर्मा टाटा नगर जमशेदपुर से अमरनाथ यात्रा के लिए निकला हूँ और इस यात्रा में काफ़ी मज़ा आया है। हम लोग ने विगत अमरनाथ यात्रा में माता वैष्णो का दर्शन किया, शिवखोरी का दर्शन किया। उसके बाद चोपर से पकड़कर हम लोग 5 तारीख को यहाँ पर ही एंट्री पंचतरनी में कर लिए। अमरनाथ गुफा का दर्शन करने के बाद हम लोग आज 2.5 दिन से यहाँ पर फंसे पड़े हुए हैं। कम से कम पंचतरनी में 5 से 7 हज़ार आदमी यात्रीगण फंसे हुए हैं। ये संजोग है जो ये आप देख रहे हैं, कैमरा का मैं बोल रहा हूँ कि ये जो विशाल भंडारा है उनके चलते हम लोग बचे हैं। खाने की व्यवस्था है, लंगर की व्यवस्था है और ये व्यवस्था इतनी खूबसूरत तरीके से की जा रही है कि कुछ कहने की बात नहीं है। तो ये व्यवस्था आप जो देखें कैमरे में, आप खाने की व्यवस्था जो देख रहे हैं, इसी व्यवस्था के कारण हम लोग आज यहाँ पर पंचतरनी में खाना खा रहे हैं। और खाना खाने के बाद जो हम लोगों ने व्यवस्था जो सरकार से उम्मीद की थी कि एलजी जो हमारे हैं वो अच्छी व्यवस्था की, लेकिन साइन बोर्ड के इतनी मतलब व्यवस्था और सिविल पुलिस हेलीकॉप्टर के निजीकरण के कारण यात्री में दुविधाग्रहण है। क्योंकि कोई यात्री बीमार पड़ जा रहे हैं, किसी की टिकट छूट जा रही है, किसी की यात्रा के पास कहीं के ट्रेन के टिकट यात्रा के पास और फ्लाइट के टिकट छूट गया। तो मैं चाहता हूं कि ऐसी विधि व्यवस्था में इस घटना में कभी भी एक उचित कदम सरकार को उठानी चाहिए और अपनी व्यवस्था करनी चाहिए। प्राइवेट चोपर चल रही है वो पैसे के लिए चल रही है। 800 रुपये दीजिए, आपको पहले टिकट मिल जाएगा और जिनका बोर्डिंग है वो रुक जाता है। मैं इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूँ कि विधि व्यवस्था को सुचारू रूप से, शौचालय भी बना है तो काफ़ी दूर पर बना हुआ है, 100 टेंट का लेते शौचालय बनाते। लेकिन मैं ये चाहता हूँ विधि व्यवस्था सरकार की फेलवर है। अमरनाथ में ये जो बेस कैंप है हमारे जो ये देख रहे हैं, जो ये भंडारा वाले, उनका संजोग है कि काफ़ी वर्षों से इतने यात्री को खिलाना पिलाना हो रहा है सरकार के तरफ से। मैं फिर कहता हूँ फेलवर है हमारे फोर्सेस के, आर्मी हो, आईटीबीपी हो, सीआरपीएफ, उनका देन है जो हम अमरनाथ की यात्रा खूबसूरत तरीक़ा से कर रहे हैं। लेकिन सिविल पुलिस फेल है। मैं डायरेक्ट डंके के चोट में कह रहा हूँ। धन्यवाद इस वीडियो से। यात्रा कुछ समय के लिए रोक दी गई। ये ताज़ा बर्फ़ 8 तारीख को सुबह बारिश के कारण 5000 आदमी फंसे हुए हैं पंचतरनी में और आगे की यात्रा भी बंद है। लेकिन कोई लोगों की ट्रेन छूट रही है, किसी के फ़्लाइट छूट रही है। ये बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है इस यात्रा में, क्योंकि इस बार ऊपर में रहने की व्यवस्था नहीं है और रहने की नहीं व्यवस्था होने के कारण यात्री को थोड़ा परेशानी हो रही है। और पंचतरनी में 5000 से ज़्यादा फंसे हुए हैं। बारिश हो रही है, लगातार 2.5 दिन हो चुके हैं, चोपर उड़ नहीं रहा है और यात्री काफ़ी परेशान हो रहे हैं। आप देख रहे हैं ताज़ा बर्फ़, आकाश में धुंध छाई हुई है। इसके कारण हेलीकॉप्टर को उड़ने में असुविधा हो रही है। कोई प्राप्त जानकारी ठीक से नहीं मिल पा रही है। धन्यवाद। यात्रा कुछ समय के लिए रोक दी गई। ये ताज़ा बर्फ़ 8 तारीख को सुबह बारिश के कारण 5000 आदमी फंसे हुए हैं पंचतरनी में और आगे की यात्रा भी बंद है। लेकिन कोई लोगों की ट्रेन छूट रही है, किसी के फ़्लाइट छूट रही है। ये बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है इस यात्रा में, क्योंकि इस बार ऊपर में रहने की व्यवस्था नहीं है और रहने की नहीं व्यवस्था होने के कारण यात्री को थोड़ा परेशानी हो रही है। और पंचतरनी में 5000 से ज़्यादा फंसे हुए हैं। बारिश हो रही है, लगातार 2.5 दिन हो चुके हैं, चोपर उड़ नहीं रहा है और यात्री काफ़ी परेशान हो रहे हैं। आप देख रहे हैं ताज़ा बर्फ़, आकाश में धुंध छाई हुई है। इसके कारण हेलीकॉप्टर को उड़ने में असुविधा हो रही है। कोई प्राप्त जानकारी ठीक से नहीं मिल पा रही है। धन्यवाद। मैं
स्टार्ट। धन्यवाद। मैं मंगलनाथ शर्मा टाटा नगर जमशेदपुर से अमरनाथ यात्रा के लिए निकला हूँ और इस यात्रा में काफ़ी मज़े आया है। हम लोगों ने विगत अमरनाथ यात्रा में माता वैष्णो का दर्शन किया, शिवखोरी का दर्शन किया। उसके बाद चौपर से पकड़कर हम लोग 5 तारीख को यहाँ पर ही एंट्री पंचतरणी में कर लिए। अमरनाथ गुफा का दर्शन करने के बाद हम लोग 2.5 दिन से यहाँ पर फंसे पड़े हुए हैं। कम से कम पंचतरणी में 5 से 7 हज़ार आदमी यात्रीगण फंसे हुए हैं। ये संजोग है जो ये आप देख रहे हैं, कैमरा का मैं बोल रहा हूँ कि ये जो विशाल भंडारा है उनके चलते हम लोग बचे हैं। खाने की व्यवस्था है, लंगर की व्यवस्था है और ये व्यवस्था इतनी खूबसूरत तरीके से की जा रही है कि कुछ कहने की बात ही नहीं है। तो ये व्यवस्था आप जो देखें कैमरे में, आप खाने की व्यवस्था जो देख रहे हैं, इसी व्यवस्था के कारण हम लोग आज यहाँ पर ही पंचतरणी में खाना खा रहे हैं। और खाना खाने के बाद जो हम लोगों ने व्यवस्था जो सरकार से उम्मीद की थी कि एलजी जो हमारे हैं वो अच्छी व्यवस्था की, लेकिन साइन बोर्ड के इतनी मतलब व्यवस्था और सिविल पुलिस हेलीकॉप्टर के निजीकरण के कारण यात्री में दुविधाग्रहण है। क्योंकि कोई यात्री बीमार पड़ जा रहे हैं, किसी की टिकट छूट जा रही है, किसी की यात्रा के पास कहीं कहीं के ट्रेन के टिकट, यात्रा के पास और फ्लाइट के टिकट छूट गया। तो मैं चाहता हूं कि ऐसी विधि व्यवस्था में, इस घटना में कभी भी एक उचित कदम सरकार को उठानी चाहिए और अपनी व्यवस्था करनी चाहिए। प्राइवेट चौपर चल रही है वो पैसे के लिए चल रही है। 800 रुपये दीजिए, आपको पहले टिकट मिल जाएगा और जिनका बोर्डिंग है वो रुक जाता है। मैं इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूँ कि विधि व्यवस्था को सुचारू रूप से, शौचालय भी बना है तो काफ़ी दूर पर बना हुआ है, 100 टेंट का लेते शौचालय बनाते, लेकिन मैं ये चाहता हूँ विधि व्यवस्था सरकार की फेलवर है। अमरनाथ में ये जो बेस कैंप है हमारे, जो ये देख रहे हैं, जो ये भंडारा वाले, उनका संजोग है कि काफ़ी वर्षों से इतने यात्री को खिलाना पिलाना हो रहा है सरकार के तरफ से। मैं फिर कहता हूँ फेलवर है। हमारे फोर्सेस के, आर्मी हो, ITBP हो, CRPF, उनका देन है जो हम अमरनाथ की यात्रा खूबसूरत तरीक़ा से कर रहे हैं। लेकिन सिविल पुलिस फेल है। मैं डायरेक्ट डंके के चोट में कह रहा हूँ। धन्यवाद।